हाय बच्चों, मैं सुनील मैडम आपके सामने कहानी संग्रह का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं कहानी संग्रह का प्रैक्टिस सेट। तो ये है आपके सामने पहला प्रश्न। चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। कौन है बताइए बच्चों? जयशंकर हैं क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या भारतेंदु हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरी कहानी संग्रह है। आइए हम लोग देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों? फणीश्वरनाथ रेणु हैं, मुंशी प्रेमचंद है, जैनेन्द्र कुमार है या अमरकांत हैं? तो बहादुर कहानी के लेखक हैं बच्चों अमरकांत। कौन है? अमरकांत जी हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। कौन है? शिव प्रसाद सिंह हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं, यशपाल हैं या काशीनाथ सिंह हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें शिव प्रसाद सिंह है। कौन है बच्चों? शिव प्रसाद सिंह है। फिर अगली कहानी है आपकी। प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन है, गुंडा है, रोज है या चीप की दावत है? तो बच्चों इसका सही उत्तर प्रेमचंद की कहानी नाम होगा कफन। कफन है। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी विधा पूछी गई है, तो ये किसकी पर आधारित है? कहानी विधा पर। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। कौन सा? समय सारथी, क्वार्टर्स, आखिरी चट्टान तर या बकलम खुद? कौन सा है बच्चों? आप बताएंगे इसमें से। तो ये आखिरी चट्टान तक ये कहानी संग्रह किसका है? मोहन राकेश का। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न है वारिस कहानी संग्रह है। तो बच्चों ये प्रश्न जो आपका है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसे आप खुद खोजें तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है। तो ये कहानी ये कहानी किसकी है, ये प्रश्न आपको देते हैं। कल इसका उत्तर आप बताइएगा, अगले वीडियो कमेंट के द्वारा बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो अगला प्रश्न है बोलगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। बोलगा से गंगा जो आपका है ये विधा पूछी गई है। पहली बात तो बोलगा से गंगा ये किसकी रचना है आप जानिए। तो ये किसकी रचना है बच्चों? राहुल सांकृत्यायन जी का है। पंडित राहुल राहुल सांकृत्यायन जी का है। लेकिन पूछा क्या है इसमें कि बोलगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है। किस विधा पूछी गई? तो ये कहानी संग्रह विधा है। आइए हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न है क्या आपका? तो अगला प्रश्न है बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? अभी बताए ना आपको किसकी है बच्चों। तो ये जो है आपका किसकी है? बोलगा से गंगा ये कहानी विधा है आपकी राहुल सांकृत्यायन की। किसकी है बच्चों? तो राहुल सांकृत्यायन जी की है। आइए हम लोग अगले प्रश्नों पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद्र हैं या राजेंद्र वाला घोष हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं या शंकर प्रसाद हैं? तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। बच्चों कौन है? तो आइए हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ध्रुव यात्रा कहानी किसकी है? तो बताइए बच्चों ध्रुव यात्रा किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। राजा भोज का सपना किसकी कहानी संग्रह है? तो कहानी संग्रह कह सकते हैं या कथा कह सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये किसकी है? राजा भोज शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। मधुआ की रचना विधा है। मधुआ की रचना विधा कौन सी है? विधा पूछी गई है। तो पहली बात तो ये जानिए मधुआ किसकी है? मधुआ जय शंकर प्रसाद की है, जय शंकर की है। और मधुआ किसकी है बच्चों? तो जयशंकर की है। और विधा पूछी गई तो कहानी विधा है। कौन सी विधा है बच्चों? कहानी विधा है। फिर आइए हम लोग देखते हैं नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। अब नमक के दरोगा कहानीकार कौन है बताइए आप? नमक का दरोगा की कहानीकार हैं
अब नमक के दरोगा कहानीकार आइए जानते हैं, जैनेंद्र हैं या जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र हैं। तो सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो इंदुमती है या 11 वर्ष का समय है या रानी केतकी की कहानी है, दुलाई वाली है। तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर क्या है? रानी केतकी की कहानी। ये भारतेंदु से पूर्व की कहानी है। फिर आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, जयशंकर हैं या जैनेंद्र हैं या शिवानी हैं या यशपाल हैं। तो कौन है बच्चों, आप बताएंगे? इसके सही पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल जी हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? इस प्रश्न की बात कर रहे हैं। बलिदान से संबंधित है, आकाशदीप से संबंधित है, प्रायश्चित से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? तो प्रायश्चित से संबंधित या समय से। तो हरखू जो है वो बलिदान से संबंधित है। किससे बच्चों संबंधित है? वो बलिदान से संबंधित है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है? मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। अभी तुरंत आपको बताया था ना कि मधुआ कहानी किसकी है? रचनाकार पूछा गया है ना बच्चों, तो कौन है मधुआ कहानी के रचनाकार? हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद हैं। दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। दुलाई वाली सीधे कौन सी विधा है बच्चों? कहानी विधा है। कौन सी विधा है? आइए हम लोग जानते हैं। तो विधा कौन सी है बच्चों? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन सी विधा है बच्चों? कहानी विधा है। तो ये रहा आपका कहानी संग्रह का 20 प्रश्न। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। यदि आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।